हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं और जो भी आपका लक्ष्य है उसको पाने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। अपने बोर्ड एग्जाम की एकदम जमकर तैयारी करें, जमकर तैयारी करिए और थोड़ा सा समय निकाल कर मस्ती भी जरूर करिएगा, परंतु पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा समय निकाल कर मस्ती करिएगा। ऐसा नहीं कि मस्ती के साथ साथ पढ़ाई करिएगा। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं और उसके बेस्ड पर जो एक्सरसाइज 3.1 है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस, ये सब ऑपरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद उसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज आप लोग जरूर पूछिएगा और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ओके, क्लास 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर 3 मैट्रिक्सेस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्सेस। सबसे पहला ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन। एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस सिंपल सा है। अब बताइए, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं, 3 मैट्रिक्स, 4 मैट्रिक्स या जितने मैट्रिक्स को आप ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी जाकर आप उसको ऐड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर कोई एलिमेंट है A11, A12, A13 और A21, A22, A23। एक इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 into 3। अगर आप कोई और मैट्रिक्स इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं मैट्रिक्स ए में, तो आपको सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, मतलब 2 क्रॉस 3 का ही लेना पड़ेगा। अगर 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स नहीं लेते हैं तो एडिशन पॉसिबल नहीं है, इसको दिमाग में डाल लीजिएगा। चलिए दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं बी, से B11, B12, B13, B21, B22, B23। ये है। अब यहाँ देखिए 2 रो और 3 कॉलम, मतलब यह भी जो है 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैट्रिक्स जो है सेम ऑर्डर का है तभी आप जाके क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं, मतलब एडिशन जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म आप कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? 2 क्रॉस 3। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं? एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, A प्लस बी, A प्लस बी। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने के बाद जब एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वह ऐड हो जाएंगे। मतलब देखिए यहाँ पे पहले रो पहले कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? A11। इसमें देखिए पहले रो पहले कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? B11। तो A11 और B11 ऐड हो जाएगा क्योंकि वो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, A11 और B11। गॉट इट? इस सेम तरीके से A12 और B12 ऐड हो जाएगा, A12 प्लस B12। फिर देखिए यहाँ पर A13 प्लस B13 ऐड हो जाएगा, A13 प्लस B13 ऐड हो जाएगा। गॉट इट? सेम तरीके से यहाँ सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में A21 प्लस B21, A22 प्लस B22 प्लस B22, A23 प्लस B23। ये हमारा क्या हो गया? रिजल्टेंट। और जो यह फाइनल हमारा एडिशन करने के बाद, ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स मिला वह भी 2 क्रॉस 3 का ही होगा। देखिए 2 रो 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम, मतलब यह भी जो है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, सेम ऑर्डर का होगा, A प्लस बी इज इक्वल टू, मतलब A प्लस बी इज इक्वल टू दिस वन। या आप 4 मैट्रिक्स ऐड करिए, 5 मैट्रिक्स ऐड करिए, जितने भी मैट्रिक्स ऐड करिए, एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब उसका ऑर्डर सेम होगा। समझ में आ गया? पक्का? चाहे वो 2 क्रॉस 3 का हो या 3 क्रॉस 4 का हो। यहाँ पे तो हमने एग्जांपल ले लिया 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 2 का भी ले सकते हैं, 2 क्रॉस 2 का भी ले सकते हैं, 2 क्रॉस 2।
3x3 का भी ले सकते हैं और 3x3 भी आएगा, 4x4 का भी ले सकते हैं। मैक्सिमम 4x4 ही हमको पढ़ना है 12th बोर्ड में। समझ में आ गया पक्का? अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसके बेस्ट। हमेशा दिमाग बैठा लीजिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह 3x3 का मैट्रिक्स है। देखिए 3 रो 3 कॉलम है, इसलिए 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब दूसरा है, अगर हम एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं, एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब ऑर्डर सेम होगा। इसको दिमाग बैठा लीजिए। मान लीजिए हमारा -4 है, -3 है, -2 है, 1 2 3 है, 4 -3 -4 है, ऐसा कुछ है। यहाँ पर भी देखिए 3x3 है। अब हम क्या करने वाले हैं? एडिशन परफॉर्म करने वाले हैं। दैट्स इट। ए प्लस बी क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -4 है, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस -4, मतलब ऐसा 1 प्लस ऑफ -4 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। 4 प्लस 1 7 प्लस 4, पहले लिख लेते हैं। 2 प्लस ऑफ -3 5 प्लस 2 8 प्लस ऑफ -3 3 प्लस ऑफ -2 6 प्लस 3 9 प्लस ऑफ -4। समझ में आ गया? अब बस यही मैट्रिक्स हमारा हो गया रिजल्टेंट, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं 1 -4 कितना हो जाएगा? -3 -1 1 5 7 9, ये क्या हो गया? 7 11 देन 5 देन 5। अब ये जो रिजल्टेंट मिला हमको ऐड करने के बाद, देखिए ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है। अब समझ में आ गया एडिशन मैट्रिक्स कैसे करते हैं। अगर 2 मैट्रिक्स दे दिया, 3 मैट्रिक्स दे दिया, तो कैसे ऐड करेंगे? गॉट इट? नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर मतलब कोई नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे। चलिए देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सेकेंड ऑपरेशन। मैट्रिसेस बाय अ स्केलर। ओके, बाय स्केलर क्वांटिटी द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ऐसे दिया हुआ है 4 5 6 1 2 3 7 8 9, ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं? तो ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय अ स्केलर। हमने लिया कोई नंबर, जैसे के, ए बी सी डी, कुछ भी 2 3 4 5 6, कोई भी स्केलर क्वांटिटी लेकर हम अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो हमने लिया कोई स्केलर क्वांटिटी के। अब हम के जो है मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के ए, तो क्या होगा? वो के इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब देखते हैं क्या होगा उसके बाद। 7 8 9, अभी क्या होगा? के जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 4 इंटू के, 1 इंटू के, 7 इंटू के, 5 इंटू के, 2 इंटू के, 8 इंटू के, 6 इंटू के, 3 इंटू के और 9 इंटू के। मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के अंदर, जो वह स्केलर क्वांटिटी हमने लिया है के, वह सब के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई किया है। तो जितने भी एलिमेंट है मैट्रिक्स के, सबके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 4k, अब 1 इंटू के मतलब के, 7 इंटू के मतलब 7k, 5 इंटू के मतलब 5k,
2k। और k क्या है? k की स्केलर क्वांटिटी, k की जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 -2 -3 4 5 6 कुछ भी, 8k। अभी एग्जांपल कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। और 6k 3k और 9k। तो यह पहले क्या था यार, 3x3 मैट्रिक्स था। मल्टीप्लाई करने के बाद भी 3x3 मैट्रिक्स रहेगा, ऑर्डर नहीं चेंज होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया? पक्का? इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब कोई एग्जांपल लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब k की जगह पर हमने क्या लिया, मान लीजिए k की जगह में 2 लिया, ओके। तब 2 क्या करेंगे, अगर k की जगह पर हम 2 लेते हैं तो 2 क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मिलेगा हमको, देखिए 2a इज इक्वल टू, अब 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 9 18। ये हो गया हमारा क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाई अ स्केलर। बात समझ में आ गई? पक्का? ये ऑपरेशन हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन सभी का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इट? अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, निगेटिव मैट्रिसेस। अब निगेटिव मैट्रिसेस क्या होता है देखते हैं। निगेटिव मैट्रिसेस मतलब जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन मान ली। अब कोई मैट्रिक्स है और वो निगेटिव कब हो जाएगा, जब उसे -1 मल्टीप्लाई कर दो तो निगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गया? निगेटिव मैट्रिक्स है। जैसे मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 ऐसा दिया हुआ है। अब ये निगेटिव कब हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस ए क्या होता है, जैसे अगर ए मैट्रिक्स है तो माइनस ए क्या होगा, निगेटिव मैट्रिक्स होगा। ध्यान दीजिए, माइनस ए क्या हो जाएगा, निगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी को कैसे लिख देंगे हम लोग, -1 इंटू ए। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? माइनस ए इज इक्वल टू -1 इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सेम कॉन्सेप्ट। अब ए की वैल्यू क्या है, यह है, रखिए वहां पर -1। ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 है। अब ये क्या है, एक तरीके से स्केलर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स है सबके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई? पक्का? तो क्या करेंगे, 1 इंटू -1 3 इंटू -1 2 इंटू -1 4 इंटू -1, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, -1 -3 -2 और -4। ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव मैट्रिसेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, इसलिए निगेटिव मैट्रिसेस हो गया। बात समझ में आ गई? पक्का? 100%? नो प्रॉब्लम? ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये क्या हो गया हमारा, निगेटिव मैट्रिसेस हो गया, निगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, निगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। अब जैसे एडिशन था, दो मैट्रिक्स का एडिशन हम लोग कब करते थे, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम तरीके से दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट, लाइक एक मैट्रिक्स को एक दूसरे मैट्रिक्स में कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहली बात, सब्ट्रैक्ट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है क्या। जब ऑर्डर सेम होगा तभी आप उसका डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। फोर्थ ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, ए हमारा हो गया 2 4 -3 1, बी हो गया 1 2 3 4। अब पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, मतलब फाइंड द डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, मतलब ए माइनस बी पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, ए माइनस बी हमको पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, ए प्लस -1 ऑफ बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए की जगह पे उठा के मैट्रिक्स रख देंगे, बी की जगह पर ये मैट्रिक्स रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए रख देते हैं। ए की जगह पे क्या रखेंगे, 2 4 -3 1 प्लस -1 1 2 3 4।
अब क्या करेंगे, इससे पहले वाला हमने बताया था निगेटिव ऑफ मैट्रिसेस में, अब -1 यहाँ पे आ गया तो एज ए स्केलर क्या होगा, इस -1 को सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या है 2 -3 4 1 ये हो गया प्लस, अब इसको माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब ये देखिए क्या हो गया, अब ये तो हमारा एडिशन हो गया, एडिशन ऑपरेशन, यह मैट्रिक्स प्लस यह मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर देखिए 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, तो दोनों 2 क्रॉस 2 के हैं इसलिए एडिशन पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ऐड कर लेते हैं, अब यहाँ पे देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, 2 प्लस -1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके और इट 4 प्लस ऑफ -2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इतना एडिशन पता है आप लोगों को, ये लिख दूं मैं, चलिए लिख देता हूं 2 प्लस ऑफ -1 2 प्लस ऑफ -1 -3 प्लस ऑफ -3 4 प्लस ऑफ -2 1 प्लस ऑफ -4। अब इसको इधर लेके हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेट इधर, अब देखिए 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा। समझ में आ गया, पक्का नो प्रॉब्लम। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंस वाला ऑपरेशन है मैट्रिक्स पर उसको कर लेंगे, गॉट इट, नो प्रॉब्लम। अब कुछ एडिशन प्रॉपर्टी देते हैं, जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसको देखते हैं। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ओके। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, उसके अंदर हम लोग ऑलरेडी बहुत बचपन में पढ़ चुके हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में हम लोग को लगानी है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, ऑपरेशन देखा, अभी क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। सबसे पहला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखो, लॉ लिखो, कुछ भी, ओके। अब कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, हम लोग बचपन में पढ़े हैं, कोई भी दो नंबर को ऐड करते हैं, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट b प्लस a, ये होता है कम्यूटेटिव। 2 में 3 को ऐड करो या 3 में 2 को ऐड करो, हमेशा आपको 5 ही मिलेगा। ठीक वही कॉन्सेप्ट हम लोग क्या लगाएंगे, मैट्रिक्स के अंदर लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जहां पे a और b दोनों मैट्रिक्स है। समझ में आ गया, तो हम लोग सिंपल से कर सकते हैं, कोई a मैट्रिक्स लें उस एग्जांपल के तौर पे, b मैट्रिक्स लें एग्जांपल के तौर पे, a प्लस बी को पहले ऐड करके रिजल्ट देख लें क्या आ रहा है, फिर उसके बाद b प्लस a को ऐड करके देख लें रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, नहीं तो नहीं फॉलो होगा, परंतु फॉलो होगा। समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। चलिए कोई अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ऐसा ए आई जे क्या एलिमेंट्स है, आई जे हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आई की वैल्यू अगर हम लोग चेंज करते जाएंगे 1, जे की वैल्यू 1, आई A11 A12 A13 ऐसा हो जाएगा ना, पक्का। यार डायरेक्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, और ऐसे भी करके देख लेते हैं। बी ले लिया हम लोगों ने, क्या बी आई जे, अब लेफ्ट साइड लेते हैं और राइट साइड प्रूव कर देते हैं। अगर ऐसा हो गया हम लोग कह सकते हैं कि हाँ मैट्रिक्स जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। बात समझ में आ गई, पक्का। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी, और एक चीज हम लोग जानते ही हैं, ये तभी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से एडिशन हो रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। हम लोग मान के चल रहे हैं दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। अदरवाइज एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या एडिशन ही नहीं होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहां से फॉलो होगा, ओके।
अब दो मैट्रिक्स को ऐड जब करते हैं तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। ये क्या देगा, ये हो जाएगा सिंपल सा ए आई जे प्लस बी आई जे। अब दोनों मैट्रिक्स क्या, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड किया, अब तीसरा मैट्रिक्स मिल गया। अब क्या इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको इधर लिख के और इसको इधर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि एडिशन है, 2 + 3 को 3 + 2 भी लिख सकते हैं, लिखते हैं चलिए, बी आई जे प्लस ए आई जे। अगर हमको इससे यह मिलता है, ओके, और इससे यह मिलता है, मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो तीसरा मैट्रिक्स मिलता है, और तीसरे मैट्रिक्स को अगर हम लोग स्प्लिट कर देंगे तो अगेन दो मैट्रिक्स मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। मान लीजिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं, बी आई जे प्लस ए आई जे, लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, सिंपल सा है। देखिए यह वाला कहाँ से मिला था हमको, यहाँ से मिला था, यह वाला कहाँ से मिल सकता है हमको, यहाँ से मिल सकता है, नहीं मिल सकता। और यह है क्या, यह है हमारा बी, यह क्या है ए, क्या हो गया, हम लोग लिए क्या थे ए प्लस बी, प्रूफ क्या कर दिए बी प्लस ए। अगर हम लोग प्रूफ कर दिए, इसका मतलब क्या है, जो मैट्रिक्स है वह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। समझ आ गया, कम्यूटेटिव जो लॉ होता है उसको फॉलो करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अभी एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेते हैं, जिससे क्या और डाउट जो हमारे अंदर है वह भी गायब हो जाए। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, ध्यान दीजिए, ए आई जे क्या है, यह एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का, बी आई जे क्या है, एलिमेंट है मैट्रिक्स बी का। लास्ट क्लास में कैसे एक्सपैंड करते हैं हम लोग देख लिए। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे कि एक एग्जांपल कर लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है एकदम सही जाएगा। मैट्रिक्स ए है 2 4 6 7, मैट्रिक्स बी है -3 -2 -1 -3, ऐसा है। क्या यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए सेम होना चाहिए, नहीं तो इसका मतलब गलत है। अब एडिशन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम हो। इसका भी देखिए 2 क्रॉस 2 है, इसका भी देखिए 2 क्रॉस 2 है, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, तो मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका दोनों 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब एडिशन पॉसिबल है। चलिए ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। 2 प्लस ऑफ -3 क्या हो गया, -1। चलिए करके देख लेते हैं, तो 2 प्लस ऑफ -3, 6 प्लस ऑफ -1, 4 प्लस ऑफ -2 और 6 प्लस ऑफ -3। ओके, चलिए अब यहां पे कर लेते हैं। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, यह -1 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा और यह 4 हो जाएगा। अब हमने क्या कर लिया, a प्लस बी फाइंड कर लिया। अब फाइंड करेंगे क्या, b प्लस ए, और उसके बाद देखेंगे क्या दोनों सेम मिल रहा है क्या, देख लेते हैं। b प्लस ए, चलिए दिस प्लस दिस, तो -3 प्लस 2, -3 प्लस 2, -1 प्लस 6, -1 प्लस 6, -2 प्लस 4, -3 प्लस 7। देखिए -3 प्लस 2 कितना हुआ, -1 हो गया, -2 प्लस 4 कितना होगा, +2 हो गया, -1 प्लस 6 कितना हुआ, +5 हो गया, -3 प्लस 7 कितना होगा, +4 हो गया। देखिए दोनों सेम है कि नहीं, सेम है कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब जो मैट्रिक्स है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। समझ में आ गया पक्का 100%, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, अब नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में तीन नंबर लेते हैं हम लोग, आप लोगों को याद होगा, बचपन में पढ़े होंगे आप लोग। एसोसिएटिव लॉ, कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज पूछिएगा। सेकेंड, एसोसिएटिव लॉ। अब इसके लिए 3 मैट्रिक्स चाहिए, जैसे a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा। अब आप सिंपल से देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 + 3 + 4 हो, यहां से ब्रैकेट हटाकर यहां पे हमने लगा दिया 2 + 3 + 4, क्या आंसर डिफरेंट आएगा क्या? देखिए यहाँ पे क्या है, 2 + 3 5, उसके बाद 5 + 4 9, यहाँ पे देखिए 3 + 4 7, 7 + 2 9, इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? पक्का? अब देखिए यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पर भी एडिशन कर रहे हैं, इसलिए एडिशन जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है उसको पढ़ना जरूरी है। चलिए इसका भी हम लोग कुछ प्रूफ करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है AIJ, अब आप लोग समझ गए इसको कैसे एक्सपेंड करना है, B = BIJ और C = CIJ। ओके, हम लेफ्ट साइड लेते हैं, राइट साइड को प्रूव कर देते हैं। चलिए लेफ्ट साइड लेते हैं, A + B + C, चलिए लेते हैं AIJ + BIJ ब्रैकेट + CIJ, कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स अब ऐड करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सा AIJ + BIJ, दो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स बन गया, प्लस CIJ। अब देखो एक मैट्रिक्स ये हो गया और एक मैट्रिक्स ये, इसको भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा यार, AIJ + BIJ + CIJ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, AIJ + BIJ + CIJ। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख देंगे हम लोग, A+, ये क्या है हमारा, अगर इसको चाहिए पहले एक्सपेंड कर लेते हैं उसके बाद लिख लेंगे, BIJ + CIJ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब इसको क्या लिख सकते हैं, A, इसको क्या लिख सकते हैं B + C। देखिए यही तो है, ओके, इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया ना, 2 + 3 + 4 = और 2 + 3 + 4, यहाँ ब्रैकेट चेंज हो गया, इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैट्रिक्स जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अगर इसका एग्जांपल देखना चाहेंगे तो आराम से ए ले लेंगे, ए कोई मैट्रिक्स ले लेंगे, बी कोई मैट्रिक्स ले लेंगे, सी कोई मैट्रिक्स ले लेंगे, सबको ऐड करेंगे बारी बारी, जो फाइनल मिलेगा दोनों में बराबर मिलेगा। तो इसी को बोलेंगे कि हम लोग कि मैट्रिक्स जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। बात समझ में आ गई? पक्का? अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको, बस आगे पीछे करना है, आप लोग स्मार्ट है कर लेंगे। नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कर लेते हैं पहले, उसके बाद इनवर्स कर लेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ओके, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें कि बाद में हमको वही मैट्रिक्स मिल जाए, ए मिल जाए। कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें हमने एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड किया कि वो सेम मैट्रिक्स दे दिया, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एडिटिव आइडेंटिटी। जो वहां पे ओ जो होता है ना, वो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। हमने एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड किया गिवन मैट्रिक्स के अंदर कि हमको रिजल्टेंट जो गिवन मैट्रिक्स ही मिल गया, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे एडिटिव आइडेंटिटी। कब पॉसिबल है, इसका मतलब एक होगा क्या, इसके जितने भी एलिमेंट होंगे क्या होंगे, 0 0 तो ही होंगे, तभी तो पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए ए हमारा क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा ए है मान लीजिए। अब इसमें हम क्या ऐड करें कि हमको क्या मिल जाए, सेम चीज है ही,
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम क्या ऐड करें इसमें, सोचिए अब ऐड तो बस एक ही चीज कर सकते हैं, क्या, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये वाला जो सब अगर एलिमेंट 0 होंगे, अगर जाके आप इसमें ऐड करोगे तभी सेम मिलेगा। इसका मतलब जो O है, मतलब जो जीरो मैट्रिक्स है वही हमारा क्या होता है, हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? पक्का। कोई मैट्रिक्स है, अगर उसमें दूसरा मैट्रिक्स आप ऐड कर रहे हो और वही जाके सेम मैट्रिक्स मिल जा रहा है आपको, वो तभी पॉसिबल है जब वो क्या हो, जीरो मैट्रिक्स हो। और जीरो मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। बात समझ में आ गई? पक्का, नो प्रॉब्लम। तो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, हमको क्या है, हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है वही हमको कोई मैट्रिक्स ऐड करने पर वही मिलना चाहिए। बस सिंपल सी बात। वो तभी पॉसिबल है जब यह इसके जो पूरे एलिमेंट क्या होगा, 0 0 0। अगर किसी मैट्रिक्स का सब एलिमेंट 0 हो तो वो जीरो मैट्रिक्स होता है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले क्लास में, मैट्रिक्स के जो फर्स्ट क्लास है उसमें हम पढ़ चुके हैं जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। बात समझ में आ गई? पक्का, नो प्रॉब्लम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यह एक तरीके से उल्टा टाइप का हो जाता है। देखते हैं क्या होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें हमने क्या ऐड किया, कौन सा मैट्रिक्स ऐसा ऐड किया कि बाद में हमको क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, मतलब जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। अब क्या ऐड करेंगे, सोचिए कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें हम लोग क्या ऐड करें कि हमको क्या मिल जाए, जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। जीरो मैट्रिक्स मतलब जिसका सब एलिमेंट जीरो हो। एक ही चीज ऐड कर सकते क्या, माइनस से मैट्रिक्स, मतलब निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ऐड करेंगे तभी जाके मिलेगा। कोई मैट्रिक्स ए है, उसका निगेटिव अगर उसमें ऐड कर देंगे तभी जाके आपको जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर ए हमारे पास क्या है, 2 3 4 है, 5 6 7 है, 2 3 4 1 है। अब यह कब हमको जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, बताइए कब जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, जब इसमें हम लोग क्या ऐड कर दें, निगेटिव मैट्रिक्स ऑफ सेम निगेटिव मैट्रिक्स, मतलब -2 -3 -4 -5 -6 -7 -3 -4 -1, तभी जाकर हमको क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। सब समझ में आ गया? पक्का, तभी जाकर हमको मिलेगा। गॉट इट, नो प्रॉब्लम। तो नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गया ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। गॉट इट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। इसको नोट डाउन करिए, आज के लिए बस इतना ही। ओके, तो जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, बोर्ड की तैयारी करते रहिएगा।